अब भारत के एक के बाद एक एक्शन से कनाडा सरकार बैकफुट पर है और प्रधानमंत्री ट्रूडो के सुर नरम पड़ गए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। We're going to continue to engage responsibly and constructively with the government of India. We're not looking to escalate, as I've said. We are going to be doing the work that matters in continuing to have constructive relations with India through this extremely difficult time. इस स्टेटमेंट से ये नज़र आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। ये जो एक डिप्लोमेटिक वॉर थी ये जीत गया इंडिया। वो अपनी पॉलिसी आपको लगता नहीं कि वो आज़ाद बना रहा है? वो अगर कनाडा के जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिखों का मामला चल रहा है, वो तो वहाँ से डिप्लोमेट्स को भी जो सा वो निकाल रहा है अपनी मर्जी से। अगर जस्टिन ट्रूडो बैक ट्रैक कर जाते हैं तो ये मैं आपको बताऊं, फिर वेस्ट में कोई मुल्क नहीं बोलेगा इंडिया के खिलाफ। ठीक है, इंडिया आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। ठीक है। अब हमें दूसरे मवालिक कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? उसकी वजह ये है कि उसके पास पैसा है, उसके पास खाने के लिए है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को अपने देश वापस जाने को कहा है। जैसे ही ये स्टेप भारत की तरफ से लिया गया, तभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट आता है कि हम तो भारत से अच्छे रिलेशन चाहते हैं और हम इस पर बहुत ही गंभीरता के साथ काम भी कर रहे हैं। तो खैर देखते हैं अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। एक वक्त होता था रशिया और यूक्रेन, जब रशिया सोवियत यूनियन और अमेरिका का आपस में कंपटीशन था, तो उस वक्त इंडिकेटर्स और होते थे कि पावर को मेजर कैसे करना है। आज के दौर में पावर को मेजर करने के बिल्कुल इंडिकेटर्स अलहदा बन चुके हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी। डियास्पोरा इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें मैं आपको बात बताऊं, दिस इज़ वेरी मच डिसअपॉइंटमेंट फॉर कनाडा। अगर जस्टिन ट्रूडो बैक ट्रैक कर जाते हैं तो ये मैं आपको बताऊं, फिर वेस्ट में कोई मुल्क नहीं बोलेगा इंडिया के खिलाफ। ठीक है, फिर यही होना है कि फिर जैसे वो कहते हैं ना कि जिस तरह ये कहा जाता है ना जी कि अमेरिका एक और चाइना तैयार कर रहा है। ठीक है, इस तरह देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी इन अदर कमिंग ईयर्स कि जब इंडिया अभी तो इंडिया जो मर्जी हो जाए अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलता। नोबडी विल स्पीक अगेंस्ट इंडिया, अमेरिका इन इंडिया में कोई नहीं बोलेगा। हर बंदा बड़ा खामोश रहता है, बड़ा नपातुला इधर उधर। मीडिया आजकल इंडिया का थोड़ा सा सर्ट रोल प्ले करता है, और जिस तरह उन्होंने कनाडा को किया है, इंडिया का मीडिया तो ट्रेंड है इस मामले में। भाई पाकिस्तान बैशिंग करनी, सारा मीडिया इकट्ठा हो जाता है, हुकूमत आपको पता है फुल फ्लैज सपोर्ट डालती है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू और चाइना, सारा मीडिया इकट्ठा हो जाता है। तो इंडियन मीडिया की तो उस हवाले से ट्रेनिंग दी कि अगर कोई हुकूमत हमें इशारा करे और इस तरह की चीज़ हो तो हमने जो है ना शुरू हो जाना है। इतनी बड़ी तादाद में जब डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का कहा गया, तो फिर उससे ये नज़र आया कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज़ धार चाकू जो है, उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, एनजे तो फिर एनजी सही, ये जो कहा जाती है एक बात पंजाबी में। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल डायरेक्ट जो जिसे कहते हैं कि होके बात करना, वैसी बात इंडिया की तरफ से की गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसा लगा कि ये मामला जो है अब तो ये इस हद तक बढ़ चुका है कि अब तो ये एकदम ही ख़त्म होगा, इस तरीके से कि कह दिया जाएगा कि हमारे आपके ताल्लुकात ख़त्म, जो कुछ हुआ है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वही कहा गया। अच्छा, अब उसके बाद कनाडा ने वो डिप्लोमेट्स वापस बुलाने थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले अच्छा इसके अंदर एक और बात की गई। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में
प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इसके बरअक्स किया है, इसके ऑपोजिट किया। वो कैसे कि कनाडा जो है, यानी जो ट्रूडो हैं, उनकी पॉलिसी ये रही कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो वो इस मामले को पार्लियामेंट में ले आए, बजाय इसके कि बातचीत होती दो कंट्रीज़ के बीच, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं, शिकायत होती है, दफ्तर खारजा कहता है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आती है, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आती है, इस तरीके से बात। आपको जानते ही हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच भी जब भी कोई ऐसे मामला आगे बढ़ते हैं तो यही होता है ना कि जनाब इस तरफ से स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ से जो है वो कोई जवाब आया, फिर इस तरफ से, इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने ये किया कि वो सीधा वो पार्लियामेंट में ले आए और उसके बाद वो मामला एकदम से बहुत उठा दिया उन्होंने, और वो इस हद तक बढ़ गया कि फिर ये तो पता चला कि जनाब ये तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो मैंने एक बात की कि वो जो स्ट्रेटजी हमें नज़र आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिस पे उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताते हैं, अब इससे पहले कि तुम ये करो तो तुम्हें जो है वो हम तुम्हें बताते हैं, सीधा रास्ते पे लाते हैं, या हम तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं, फिर निकलो अपने रास्ते। अच्छा, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इंडिया की तरफ से कनाडा पे जवाब में, कि अगर उनकी तरफ से कुछ कहा गया तो उनकी तरफ से पहले ही लिस्टें दे दी गई कि इससे पहले कि आप हमसे कुछ मांगे ऐसा करें कि आप हमें ये बंदे दे दें। और मामला अब यहाँ तक पहुँचा कि जिस वक्त हम ये सोच रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो वो उस जगह पर पहुँच गया कि अब जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं वो बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।